अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस खूबसूरत से वेलवेट आउटफिट के नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे। बहुत ही प्यारी सी ये नेक डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी। इसके लिए मैंने स्ट्रेच्ड वेलवेट ले रखा है। आप कोई भी वेलवेट अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट मटेरियल नक्सी है, पाइप एंड प्लेट सीक्वेंस है। ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं, देन उससे छोटे साइज़ के भी हमने प्लेट सीक्वेंस यूज़ करने हैं। यहाँ पर हम थोड़ा लाइट ब्लू कलर का कट बीड्स यूज़ कर रहे हैं एंड गोल्डन कलर के स्मॉल बीड्स यूज़ करेंगे। एंड बीच में हम कुछ और मटेरियल भी यूज़ करेंगे जिनको मैं आपको एम्ब्रॉयडरी करते वक्त दिखाऊंगी। उस नेक डिज़ाइन का ये पैटर्न है जिसको मैंने एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया था। प्लीज़ वीडियो पॉज करके पैटर्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टीम कलर का कार्बन पेपर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कार्बन पेपर सेट कर लिया है जिस हिसाब से मुझे नेकलाइन चाहिए। और फिर उसके ऊपर हमने जिस पेपर पर ड्रॉ किया है पैटर्न, उसको रख कर किसी बॉल पेन की हेल्प से ही आपको इसे ट्रेस करना है। पेंसिल का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये वेलवेट है। जो आपका पैटर्न होगा, जो ट्रेस होगा, वो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, तो बॉल पेन आपको यूज़ करना है। देखिए, इसमें कैमरे में इतना कम दिखाई दे रहा है मुझे, बट रियल में ही काफ़ी अच्छे से ट्रेस हो गया था। तो इसे हमने फ्रेम पर सेट कर लिया है। सबसे पहले हम नेक लाइन, जो सबसे छोटा प्लेट सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया था शुरू में मटेरियल में, उसकी एक लाइन बनाते हुए हम इस नेक लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ पर आरी नीडल का यूज़ कर रही हूँ। आप सिंपल नीडल का यूज़ करते हुए भी इस कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्मॉल साइज़ वाले प्लेट सीक्वेंस को यूज़ किया है और सारे ही मटेरियल जो है हमने वो गोल्डन कलर के यूज़ किए हैं। सिर्फ एक जो कट बीट्स है लाइट ब्लू कलर का, वो डिफरेंट है, बाकी सारे ही गोल्डन कलर के। अच्छा, ये जो हमने नक्शी ली थी, इसको हमने छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि यहाँ पर अब जो दूसरी नेक लाइन पर हम एक और लाइन की एम्ब्रॉयडरी करेंगे जिसमें हम इस नक्शी को राउंड शेप में इस तरह से नीडल का यूज़ करते हुए एम्ब्रॉयडरी करेंगे। और देन उसके बीच में एक प्लेट सीक्वेंस लेंगे और उसके साथ एक स्मॉल बीड लेंगे। जब हम नीडल को नीचे ले जाएंगे तो बीड से ना गुजार कर केवल सीक्वेंस से नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसी पैटर्न को हमें फॉलो करते हुए एक और लाइन हमें नेक लाइन पर तैयार करनी है। तो ये देखिए किस तरह से मैंने एक स्मॉल पीस नक्शी का हमने लिया है। देन जहाँ से हमने पहले नीडल को निकाला था, अगेन हमने नीडल को वहीं पे ले जाकर नीचे की तरफ ले जाना है, तो ये राउंड शेप में हो जाएगा। नहीं होता है तो आप इसके कॉर्नर पे जहाँ पर इसका किनारा आ रहा है राउंड में, वहाँ पर नीडल को ले जाकर इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। फिर बीच में हमने एक प्लेट सीक्वेंस लेकर एक स्मॉल बीट लिया है और जब नीचे की तरफ हम नीडल ले गए तो बीट से ना गुजार कर केवल सीक्वेंस से ले जाना है ताकि इसमें नॉट लग सके। ये हमने नेकलाइन कंप्लीट कर ली है। अब इस पैटर्न पे जो लाइंस हमें दिख रही हैं, इसमें हम कट बीड्स का यूज़ कर रहे हैं। गोल्डन कलर के कट बीड्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, सारी लाइंस को हमें कट बीड से नहीं करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा ये नेक डिज़ाइन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। फाइनल लुक कंप्लीट इसका देखिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इस वाली लाइन को कट बीट से कंप्लीट करना है। तो जो जो लाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, केवल उनमें ही हमें कट बीट्स का यूज़ करना है। इसी तरह इन लाइंस में भी हमें कट बीट्स को ही यूज़ करके एम्ब्रॉयडरी करनी है। अब बाकी की जो बची लाइन है उनमें हमें क्या यूज़ करना है, तो सबसे पहले उसके लिए तो हम ग्लू का यूज़ करेंगे ताकि हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ पर B7000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो B6000 ग्लू है या अदर कोई ग्लू है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम नक्शी को सेट करने के लिए
यूज़ कर रहे हैं ग्लू को, बाद में इसे हमें अच्छे से हैंड स्टिच भी करना है। तो यहाँ पर रखने से ग्लू से क्या होगा कि हमें आसानी हो जाएगी नक्शे को, और जैसा शेप हम चाहते हैं उससे ये काम जल्दी हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छे से ग्लू से स्टिक कर लिया था। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कैसे सिंपल नीडल का यूज़ करते हुए नक्शे के दोनों साइड से निडल को ऊपर लाते हैं, फिर नीचे की तरफ ले जाकर नॉट लगा देते हैं, और इस तरह से हमें इसको पूरा सिक्योर कर लेना है। अब हमने अगेन नक्शे के ही छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं, और इस पे जो आपको लीफ पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस पर हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। तो वीडियो को आप बहुत इत्मीनान से देखिएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की है कि अगर आप पहली बार नक्शी या दबका का काम करने की सोच रहे हैं तो भी आप ईज़िली इस तरह की डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो ये देखिए जो लीफ है ना, उसके एक साइड को हम कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं नक्शे का और उसको थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं। फिर दूसरी लीफ का जो दूसरा किनारा है ना, उसके लिए दूसरी नक्शे का पीस यूज़ करते हैं और फिर उसमें भी कर्व बनाते हुए उसको हम लीफ का शेप दे देते हैं। एक बार इसे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत इससे लीफ बनकर तैयार हुई है, और नक्शे का यूज़ करने से इस सूट की एम्ब्रॉयडरी में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती आ रही थी। तो इस तरह से हम बाकी सभी लीफ को नक्शे का यूज़ करते हुए कंप्लीट करेंगे, और इनके बीच में हम गोल्डन कलर के पाइप यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो छोटे छोटे इसमें फ्लावर दिख रहे हैं, इसकी आउटिंग में हम गोल्डन कट बीड्स का यूज़ करते हुए एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। केवल आउटिंग में हमें इसको यूज़ करना है कट बीड्स को। सो आउटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब इनके बीच में हमें फिल करने के लिए एक प्लेट सीक्वेंस लेना है और उसके साथ एक छोटा सा वाइट कलर का बीड लेना है। देन जब नीडल को हम नीचे ले जाएंगे तो बीड से ना गुजार कर केवल सीक्वेंस से ले जाना है ताकि इसमें नॉट लग सके। इसी तरह से जहाँ जहाँ पे भी हमें फ्लावर में जो किनारा उभरा हुआ हिस्सा है ना, वहाँ पर हमें इन प्लेट सीक्वेंस और बीड को यूज़ करना है, और बीच में भी हम एक प्लेट सीक्वेंस और बीड यूज़ करेंगे ताकि इसमें फ्लावर का लुक आ सके। अब इस डिज़ाइन में इन लाइन के बीच बीच में भी ये छोटे छोटे से राउंड शेप हैं, इसके लिए भी हम बीड का ही यूज़ कर रहे हैं और प्लेट सीक्वेंस का। तो प्लेट सीक्वेंस लेना है, उसके साथ एक वाइट कलर का स्मॉल बीड ले रहे हैं, और फिर वही सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए जैसा हमने फ्लावर बनाया है वैसे ही हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ फ्लावर को हमने डिफरेंट तरीके से भी किया है, जैसे कि ये जो बड़े वाले फ्लावर हैं थोड़े से, इनके लिए हमने क्या किया है कि बीच में तो हमने प्लेट सीक्वेंस ही लगाए हैं और उस पर एक गोल्डन बीड रखा है, बट उसके कॉर्नर पर फ्लावर का शेप देने के लिए हमने 2 कट बीड्स यूज़ किए हैं। देन एक प्लेट सीक्वेंस कॉर्नर पे लगाते हुए उस पर बीड रखते हुए नॉट लगाई है। तो इससे बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लावर क्रिएट किया है हमने। नाउ अब इस वाले फ्लावर को हमें क्या करना है कि बीच में तो हमने नॉर्मल जो हम प्लेट सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर एक बीड यूज़ कर ली हमने। देन इसके कॉर्नर पर हमें ये लाइट कलर के कट बीड्स को 4 कट बीड्स को लेना है, फिर उसके लास्ट में एक प्लेट सीक्वेंस लेते हुए हमें नीडल को नीचे की तरफ ले जाना है। अगेन हम 4 कट बीड्स ले रहे हैं नीडल में और एक प्लेट सीक्वेंस लेंगे। प्लेट सीक्वेंस में जिधर गहराई है वहाँ से हमें इसको लेना है और फिर नीडल को नीचे की तरफ ले जाना है। इस तरह से हमने इसकी इन 5 लाइंस को कंप्लीट कर लिया है। अब इन लाइंस के किनारे किनारे भी हम कट बीड्स को यूज़ करें, बट 3 कट बीड्स को हमें नीडल में लेना है और बस इनके किनारे इसे फिल करते जाना है। अब ये जो हमने कट बीड्स यूज़ किए हैं, इनके बीच बीच में जो शेप है ना, इसमें हमें सीक्वेंस के ऊपर एक बीड्स रखते हुए इसे फ्लावर का शेप दे देंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पर हमने एक फ्लावर क्रिएट किया है।
अब ये लास्ट वाला एक फ्लावर है, इसके लिए सबसे पहले हम नीचे नक्शे से इसकी लीफ को बना लेंगे, जैसे हमने पहले भी लीफ को रेडी किया था। ये देखिए, आपको मेज़र कर लेना है। जब आप पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद ही इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितनी बड़ी नक्शी को कट करना है पीस को, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। अब इसके बीच में हम एक एक पाइप का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने बाकी लीफ में भी यूज़ किया था। अब इसके बीच में वहीं हम लाइट ब्लू कलर के कट बीड्स को फिल कर देंगे। तो ये जो ऐसे हमने कर्व शेप में बना रखा है ना पार्ट, इन दोनों लीफ के बीच में इन कट बीड्स को हमें फिल करते हुए एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। अब इनके कॉर्नर पर पाइप्स का यूज़ करेंगे और पाइप के साथ हम एक प्लेट सीक्वेंस को लास्ट में रखते हुए नीडल को नीचे ले जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, नीडल में हमें पाइप लेना है, फिर प्लेट सीक्वेंस लेना है जिधर से उसकी गहराई है उस साइड से, और फिर हमें नीडल को नीचे की तरफ ले जाना है। इस तरह से हमने सारे बिना गैप किए हुए ही पाइप को और सीक्वेंस को यूज़ किया है। अब ये जो बीच वाली लाइन है जा रही है, इसमें हमने 2 बार प्लेट सीक्वेंस पे बीड यूज़ किए हैं और फिर वाइट कलर के स्मॉल बीड्स यूज़ करते हुए इस पूरी लाइन को, मिड लाइन को कंप्लीट किया है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस नेक एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन। इंशाल्लाह बाकी डिज़ाइनों की जैसे भी आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, अपना वैल्यूबल फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। और इस एम्ब्रॉयडरी में तो मुझे आधी से ज़्यादा रात गुजर गई बनाते बनाते, बट कोई नहीं, आप लोग के लिए इतना एफ़र्ट बनता है क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।